देखिए रीवा में फिल्म फेस्टो का आयोजन हो रहा है और ऐसे में आज पहला दिन है और यहाँ पे रीवा में बड़े बड़े स्टार उतरने वाले हैं और रीवा की धरती जो पहले भी कई मूवियाँ यहाँ पे बन चुकी हैं और एक बार फिर से बड़े स्टार रीवा में आ रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं बड़े उत्साहित हैं और यहाँ के जो कलाकार हैं वो भी उत्साहित हैं, साथ में जो यहाँ की पब्लिक है वो भी खुश है क्योंकि उनका मानना है कि जब ऐसे बड़े स्टार रीवा में आएंगे तो कहीं ना कहीं रीवा का विकास भी होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लोगों से कि आखिर क्या कुछ बदलाव आने वाला है, कैसा समय आने वाला है, क्योंकि इस तरह का आयोजन जो पहली बार रीवा में हो रहा है। और रीवा यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदित गर्ग है। उदित जी, क्या कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है और कैसे कैसे ये होने वाला है? ये रेवा फिल्म फेस्टो है, राज कपूर जी के 101 जन्म जयंती पर आयोजित है रीवा में। और डे सोसाइटी का एक प्रयास है रीवा जो विंध्य में हमारा कला संस्कृति साहित्य है इसको एक ग्लोबल मैप पे स्थापित करने की हमारी कोशिश है। रीवा से रूस तक का हमने इसमें संबंध जोड़ा है। 3 बड़े कनेक्शन हैं, आपको मीडिया के माध्यम से पता ही चला होगा, रामायण, राज कपूर और व्हाइट टाइगर। ये 3 बड़े कनेक्शन हैं जो रूस से सीधे जुड़ते हैं और विंध्य की भूमि से उसका संबंध है। फिलहाल ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत सारे यूथ भी हमारे साथ, क्या कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप मतलब बुलाया गया है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे रीवा में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, अच्छे अच्छे बड़ा कलाकार आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ पर बुलाया गया, हमें ये मौका दिया गया कि हम यहाँ पर आए, सबसे कलाकार से मिले और हमें मतलब हमारे रीवा और आगे बढ़े और मतलब नाम हो, सेलिब्रिटी आए, मतलब नाम हो। उम्मीद है कि अब रीवा आगे बढ़ेगा क्या, क्योंकि कई फिल्में भी यहाँ पे शूट हुई हैं पहले? हाँ, पहले और भी फिल्में शूट हुई हैं और हो सकता है कि जो प्रोग्राम अब होने वाला है उसमें और भी फिल्में शूट हों, है ना। अब हमारा रीवा जो है कि जहाँ तक अब फिल्म सिटी बनने जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम रीवा में पहली बार हो रहा है, आज तक नहीं हुए हैं। प्रोग्राम तो बहुत होते हैं बट हमारे रीवा में जो फिल्म सुपरस्टार आ रहे हैं वो आज तक नहीं आए हमारे रीवा में। यहाँ अभी सोनू सूद का भी आने का कुछ प्लान चल रहा है क्या? सोनू सूद आ रहे हैं? जी सर, हाँ कब आ रहे हैं वो? आने वाले हैं 14 तारीख को। 14 तारीख। जी सर। तो आप ये बच्चे भी हैं, ये सब कॉलेज के हैं, क्या लगता है कि कुछ अलग होने वाला है रीवा में? लगता तो है होगा, क्योंकि अब फिल्म फेस्टो का आयोजन हो रहा है, बड़े स्टार यहाँ पे आ रहे हैं जी। कैसे कैसे मतलब विंध्य को और उसमें भी रीवा को अपर लगने वाले हैं? रीवा हो गया, बस अब आगे बढ़ रहा है, सबकी तरह तरक्की करेगा हमारा शहर भी। तो फिल्म को लेकर के भी यहाँ पे प्लान हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। अभी सीएम के अगुवाई में यहाँ पे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ था, जिसमें जो रीवा है यहाँ का जो पर्यटन स्थल है वो अलग ही अपनी अद्भुत छटा बिखेरते हैं और इसी का नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ पे एक तरह से रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। और उस कॉन्क्लेव में जो बड़े बड़े जगहों से दूर दूर से टूरिस्ट आए थे और जो यहाँ पे उन्होंने देखा, यहाँ की जो खूबसूरती देखी तो उसको लेकर भी बड़े प्रसन्न हुए थे। उनका मन हुआ था कि अब यहाँ पे हम लोग उतरेंगे और अब तो कनेक्टिविटी भी चालू हो गई है, रेल और हवाई जहाज और रेल है और जो अन्य साधन है। तो क्या लगता है कि ऐसे में कुछ विशेष होने वाला है? जी सर, जी सर, जी सर। नाम क्या आपका? शिवांश गुप्ता। मूवियाँ देखते हैं? जी सर। कौन सी मूवी देखते हैं? सर मैं पुरानी मूवी देखता हूँ ज़्यादातर। तो जैसे ये जो स्टार आ रहे हैं इनसे मुलाकात करने का हाँ हाँ मुलाकात? यस सर। दबंग में वो दबंग पिक्चर में बहुत अच्छा उनका रोल है विलन का, वही। तो श्लेषा जी क्या कैसे कार्यक्रम? सबसे पहले तो ये रीवा के लिए बहुत ही अच्छा एक इवेंट हो रहा है। मुझे लग रहा है, मैं बिल्कुल ये खुल के बोलती हूँ कि रीवा में इससे बड़ा इवेंट आज तक नहीं हुआ होगा। किसी ने ऐसा इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं हुआ है कि 10 से 12 सेलिब्रिटी हमें एक साथ 3 दिनों के इवेंट में मिल रहे हैं। तो जिसमें सबसे अच्छी बात कि जो 2 मिस इंडिया रह चुकी हैं हमारे बीच होंगी, वो हमें सिखाएंगे कि हमें आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है। आपने एक स्टोरी सुनी है कि ऑटो ड्राइवर की बेटी जो कि मिस इंडिया बनी है, कितनी बड़ी बात है, वो कितनी सारी चीज़ों ने स्ट्रगल सीखा है और मतलब अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा है। तो वो हमारे बीच आ रही है, हमारे यूथ को सिखाने आ रही है कि आपको कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। उस अगर आपने कोई सपना देखा उसको पूरा करने के लिए आपको कितने चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आती, कितने टफ सिचुएशन आते हैं, उनको भी
आप आगे निकल सकते हो अपने सपनों के लिए। मैंने उनका वीडियो देखा तो वो डंडा फंसा के रैंप वॉक कर रही हैं, वो एक गोबर से कंडे बना रही हैं, ये सारी चीज़ें कर करके अगर वो मिस इंडिया हो सकती है, वो इस लेवल पे आ सकती है, तो हम तो डेफिनेटली रीवा हमारा ऐसा है कि बिल्कुल आगे आएगा। और सबसे अच्छी बात कि सोनू सूद जी आ रहे हैं जो कि रियल लाइफ के हीरो हैं, रील के हीरो तो है ही, रियल लाइफ के भी हीरो हैं, तो वो मेरे रियल हीरो भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रियल हीरो जब कोरोना लगा था, कोविड काल था, उस समय उन्होंने रीवा के लोगों की मदद की थी, और वो भी जब यहाँ के मंत्री राजेंद्र शुक्ला थे और उन्होंने उनसे निवेदन किया था, और तब उन्होंने उसके पहले ही उन्होंने मदद की यहाँ के लोगों की, और एक बहुत बड़े सहारा भी बने थे। तो कुल मिलाकर के उनका रीवा आने का वादा भी था, रीवा में आकर के रीवा का पोहा खाने का भी वादा था, और अब वो वादा भी एक तरह से निभाने का वक्त आ चुका है और रीवा में आ रहे हैं। कितने दिन का कार्यक्रम है? 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, 12, 13, 14। आज से शुभारंभ स्टार्ट हुआ है। अभी नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा शाम को, सुबह शुभारंभ हुआ है और मूवी दिखाई गई है। अब परसों से फिर से कल से फेस्टिवल स्टार्ट होगा। कल प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं, उसमें नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, गीत संगीत का कला का आयोजन किया गया है। 14 तारीख को सोनू सूद जी आ रहे हैं, मुख्य रूप से जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, ये भैया लोग भी हैं क्या, जब यहाँ पे वो सोनू सूद जी आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, ऐसे में जब विंध्य के जो कलाकार हैं वो अपना प्रदर्शन भी उनके सामने कर सकते हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं, तो ऐसे में क्या उनका मूड चेंज होगा या क्या लगता है? जी बिल्कुल मूड चेंज होगा, और ये जो युवाओं में इसका एक अलग ही जोश है। रीवा फिल्म फेस्टो नए जो युवा हैं यहाँ के, उनके में पूरा जोश भर दिया है, और ये जो उनको सपने पूरे करने के जो उनका जो सपना है कि वो सपना पूरा कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो है मील के पत्थर साबित होंगे। और बड़े बड़े कार्यक्रम में इतने बड़े लोग नहीं आ पाते थे, इतने एक साथ इतने लोग नहीं मिल पाते थे, लेकिन वो आएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे, तो जाहिर तौर पे देखिए ये गैलरी बनाई गई है, दिखाना चाहेंगे, ये गैलरी है और यहाँ बड़ी बड़ी जो पोस्टर हैं, होल्डिंग है, वो पूरी लगाई गई हैं, और धीरे धीरे देखिए लोगों का जो एक तरह से हुजूम है सुबह से लगा हुआ है, लोग सुबह से यहाँ पे इकट्ठा हैं। यहाँ सुबह उद्घाटन हुआ है, उसके बाद अब मूवी दिखाई गई, उसके बाद कुछ प्रोग्राम भी हैं, इस तरह से 3 दिन का ये कार्यक्रम है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो अभी रिहर्सल कर रहे थे, आज हम लोग का शो है यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सोनी है और हमारे नाटक का नाम है कैसन बाँची जान फूफा फिरे परेशान। तो उसकी रिहर्सल काफ़ी दिनों से चल रही है। बघेली भाषा में नाटक हम लोग कर रहे हैं पहली बार रीवा में, तो मुझे लगता है कि दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए इस नाटक को देखने के बाद में। ये एक कुछ राजनीता और कुछ राजनीति के बारे में भी बात करी गई है, एक आम आदमी के बारे में बात करी गई है। तो क्या लगता है, जैसे जब अपनी भाषा में इस तरह के प्रोग्राम होंगे, सामने सोनू सूद रहेंगे, और उसके बाद जब आप लोगों का रिहर्सल देखेंगे यहाँ पे जब आपका स्टेज शो प्रोग्राम देखेंगे, तो क्या लगता है कि मन में उनके लगेगा कि भाई यहाँ तो प्रतिभा, क्योंकि रीवा में ये इस प्रकार का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है, और चूँकि हम लोग रीवा से जुड़े हुए हैं, बघेलखंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो बोली और भाषा बताई जाएगी, बोली जाएगी, उसको हो सकता है कि बाहर के लोग आएँ और उनके दिमाग में भी आए कि भाई एक ऐसी भाषा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सुंदर भाषा है, तो हो सकता है कि वो हमारे रीवा के लिए कुछ आगे करने के लिए आगे आएंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा इसका प्रभाव होना चाहिए जी। और शायद यही उद्देश्य है कि यहाँ की जो कलाकृति है उसको एक अच्छा स्थान मिले, एक मंच मिले। जब स्टार आएंगे वो अपनी फिल्मों में, चाहे उनके प्रमोशन के नाम पे या कि कैसे भी करके, अगर यहाँ के 1-2 कलाकारों का भी वहाँ पे चयन होता है तो एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी। फिलहाल यहाँ का जो एक तरह से लोकेशन है घूमने लायक, और साथ में मूवी बनाने की भी कई लोकेशन है, कई भी मूवियाँ बनी हुई हैं, तो सोनू सूद के आने के बाद उनको यहाँ से घुमाने का भी काम होगा। क्या लगता है उनको जो यहाँ के एरिया वो पसंद आएंगे? बिल्कुल पसंद आएंगे। अपने इधर इतने सारे फॉल हैं, घूमने की जगह हैं, खंडो है, वाटरफॉल है, पुरवा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी एक स्पेशल मूवी के लिए एक स्पेशल बैकग्राउंड यहाँ है? बिल्कुल है। इसके पहले भी मूवियाँ शूट हुई हैं कुछ? हाँ, कुछ मूवियाँ शूट हुई हैं। हाँ। मूवियाँ जब कुल मिलाकर के डकैतों की मूवियाँ यहाँ पे शूट हैं, जिसमें ये दिखाया गया था कि डकैत की कैसे डकैती करते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है, इस तरह से कई बिंदिया और बंदूक जैसी यहाँ पे फिल्में शूट हुई हैं, और यहाँ के भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी मूवियाँ बनाई है और अब अच्छे स्तर पे उन मूवियों का प्रचलन हुआ है, उन लोगों ने उसको पसंद किया है। तो सोनू सूद यहाँ पे आ रहे हैं, साथ में बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं। 3 दिन का शो है, कैसे कैसे शो चलने वाला है? यहाँ देखिए नाटक का आज का मंचन है, इसके बाद जो बघेली बोली पर है अपने आधारित, बहुत ही अच्छा यह नाटक है, और इसके बाद में कुछ फैशन शो के कार्यक्रम हैं,
और लगातार फिल्में चल रही हैं जो आदरणीय राज कपूर साहब जी के को समर्पित जो भी उनकी फिल्में हैं वो चल रही हैं। कल पूरा दिन हाउसफुल चल रहा है और ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे कि रीवा की जो जनता है या बाहर से भी आने वाले जो लोग हैं वो इनको देख करके काफ़ी प्रभावित होंगे और सबको काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत इंजॉइंग है, पूरे दिन का शेड्यूल है इनका, मूवी भी चल रही है लगातार, शाम को नाटक का प्रदर्शन है, इसके बाद फिर फैशन शो का भी है, छोटे बच्चों का कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी आए हुए हैं साथ में, और जिसमें मेकअप का भी कार्यक्रम बच्चे सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो चल रहे हैं लगातार। कितने कलाकार आ रहे होंगे लगभग? लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, 20 से 25 कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं जो सिनेमा और आर्ट से और कई दूसरी धाराओं से, भाषाओं से, इसमें म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने तो सुना है कि यहाँ पे इला इब्राहिम करके एक एक्ट्रेस हैं जो रशिया से हैं, वो भी यहाँ पर आ रही हैं। ये तो रीवा के लिए एक बहुत विशेष, बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि रीवा में आकर अगर रीवा के कल्चर को देखेंगे तो हो सकता है कि रीवा उनको कहीं ना कहीं से ये कल्चर प्रभावित करे उनको। तो जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यहाँ पे लोग शूटिंग करने आएंगे, देखिए परिवेश लोगों का चेंज हुआ है। पहले लोग बम्बई में जाते थे लेकिन अब बम्बई से बदल के भोपाल में आ गए। अब भोपाल में ये सूचना, जैसे फिल्म फेस्टिवल हम लोग यहाँ पे चालू किए हैं, तो ऐसा लगता है कि रीवा में भी आके, और रीवा में पहले भी ऐसा नहीं कि फिल्मों की शूटिंग नहीं हुई है, मैंने खुद एक फिल्म यहाँ बनाई हुई है, तो हमें तो पता है कि यहाँ पर काफ़ी स्कोप है लोगों को यहाँ पर शूटिंग करने का। जब लोग यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे तो ज़रूर यहाँ पर आकर अपना रिस्पॉन्स देंगे। निश्चित ही इतने सारे कलाकार और एक मंच में, और वो भी रीवा में, ये बड़ी उपलब्धि है और ये रीवा के लिए ये पहली बार हो रहा है। और कहें तो एक तरह से ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल कार्यक्रम भी कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सुबह से इस कार्यक्रम की ओपनिंग होती है तो देखने वालों की लगातार भीड़ बनी हुई है। अभी भी जो अंदर जहाँ ऑडिटोरियम जो हॉल है उसमें भी बहुत सारे लोग अभी इस फिल्म को देख रहे हैं और खास दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे चाय का स्टॉल लगा हुआ है और एक यहाँ पे चाय के अलावा भी बहुत सारे स्टॉल हैं। देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं और लोग अपनी अपनी जो उनकी चीज़ें उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में देखिए लोग आ रहे हैं लगातार, ये गेट है और इसी गेट से लगातार एंट्री हो रही है। पार्किंग व्यवस्था भी बेहतर है यहाँ पे। और कुल मिलाकर के जिस तरह से इस आयोजन को लेकर के बातें हो रही थी, बिल्कुल सफल आयोजन है। उसी तरह के लोगों ने इसको पसंद भी किया है, क्योंकि पहला दिन और पहले दिन में इतना क्राउड होना बड़ी बात है और रीवा में इस तरह का पहला आयोजन भी बड़ी बात है। धन्यवाद है उस टीम का जिसने इस आयोजन को किया है। और साथ में इसमें कल राजेंद्र शुक्ला भी यहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम की अगुवाई की गई है और अब ये बेहद ही सफल होने जा रहा है।